ऐसी सामर्थ्य जिसमें आप कभी हियाव न छोड़े, दृढ़ता से बने रहना। यह एक अद्भुत पुस्तक है जिसने मेरे जीवन के कठिन समय में मुझे दृढ़ता से बने रहने में और परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करने में मेरी सहायता की है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यह पुस्तक मुझ तक पहुंची, और साथ ही मैं धन्यवादी हूं इस पुस्तक के लेखक श्रीमान पास्टर जॉन बीवियर का। यह सत्य है कि यह पुस्तक परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूर है। यह पुस्तक अनेक स्रोतों पर केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, इसलिए मैंने ये निश्चय किया कि इस पुस्तक की हिंदी भाषा में ऑडियो बुक आप तक पहुंचाई जाए। मेरे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए इस अद्भुत पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते हैं। अब आगे लेखक के शब्द हैं। परिचय। इस पुस्तक को लिखना आरंभ करने के कुछ ही समय बाद मैंने एक मूवी देखी जो दृढ़ता से बने रहने के महत्व का कुछ धुंधला सा उदाहरण देती है। मूवी का नाम है द घोस्ट एंड द डार्कनेस, जिसके कलाकार हैं माइकल डगलस और वाल किल्मर, और यह मूवी 1800 के शतक के अंतिम भाग में घटी एक घटना पर आधारित है। एक अत्यंत बुद्धिमान इंजीनियर पैटरसन वाल किल्मर को युगांडा के तसावो नदी पर बन रहे रेलवे पुल के निर्माण कार्य की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकन रेलवे की लंबाई बढ़ाई जा सके। जब पैटरसन काम अपने हाथ में लेता है, उस समय निर्माण कार्य निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है। इसका कारण वह तुरंत ही जान लेता है। काम करने वाले मजदूर एक एक करके गायब हो रहे हैं। वे रात के अंधेरे में ऐसे गायब हो जाते हैं कि फिर कभी दिखाई नहीं देते। पैटरसन को जल्द ही पता चल जाता है कि दो आदमखोर शेर निर्माण कार्य के क्षेत्र में घूमते रहते हैं। उनका इस प्रकार आदमियों को अंधाधुंध खाना रोकने के लिए उसने फंदे लगाए और भी अन्य पद्धतियों का प्रयोग किया, परंतु ऐसा लगता था कि यह प्राणघातक जोड़ी पैटरसन की प्रत्येक चाल को पहले से ही जान जाते थे और बच निकलते थे। जब मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच जाती है, तब रेल मार्ग शाखा अमेरिकी शिकारी चार्ल्स रेमिंगटन माइकल डगलस की सहायता मांगता है। उनकी पहाड़ पर चढ़ने तथा शिकार करने की कुशलता सर्वमान्य थी, फिर भी सिंह अभी भी जब चाहे तब लोगों को मार ही रहे थे। प्रत्येक रात में एक एक व्यक्ति मारा ही जा रहा था, और परिस्थिति ऐसी हो गई कि अब लोग सोचने लगे कि जब इन सिंहों को रोका ही नहीं जा पा रहा है, तो अवश्य ये कोई दुष्ट आत्मा है। जब मरने वालों की संख्या 130 तक पहुंच गई, तब कार्य क्षेत्र के लोगों में भय और घबराहट फैल गई, और पैटरसन और रेमिंगटन असहाय होकर देखते रहे जब बाकी बचे हुए कर्मचारी तसावो नदी पर से होकर जाने वाली ट्रेन पर कूदकर चढ़ गए और वहां से चले गए। जीवन परिभाषित करने वाले इसी क्षण ने मुझे हिलाकर रख दिया। एक तरफ एक वो डरपोक सुपरवाइज है जो लोगों के मन में भय पनपने देता है, और जो काम पूरा करने का वादा उन्होंने किया था उसे अधूरा छोड़कर भागते हुए उन्हें देखता है। दूसरी ओर 3 लोग हैं, रेमिंगटन, पैटरसन और पैटरसन का सहायक, जो अपने कर्तव्य को छोड़ने या पराजय की ओर ले जाने वाले भय को अपने भीतर आने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब ये 3 पुरुष ही केवल उन चालाक राक्षसों का सामना करने के लिए पीछे रह गए हैं। वे प्रयत्न करते हैं और अनेक बार उनको मार डालने में असफल हो जाते हैं। उनके सामने कार्य बिल्कुल निश्चित और अत्यंत खतरनाक है। इसमें उनकी जान भी जा सकती थी, परंतु वे विरोध को किसी भी परिस्थिति में रोककर पुल का काम पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। उनके पास आधुनिक तकनीक के सर्वोत्तम शस्त्र हैं। रेमिंगटन और पैटरसन को यह निश्चय हो गया कि यदि वे बुद्धिमान, सतर्क, दृढ़ और कार्य अधूरा छोड़ने से इनकार करते हैं, तो अंत में अवश्य विजयी हो जाएंगे। यहाँ पर जगह और समय की कमी के कारण अनेक बातों का लिखना संभव नहीं है, परंतु आपके लिए ये जानना आवश्यक है, उन आदमखोर शेरों को अंततः रोका गया, परंतु विजय बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद ही प्राप्त होती है। कर्मचारी लौट आते हैं और अब वे अपने कार्य के अभियंता पैटरसन को अलग रीति से देखते हैं। वो सही था जिसने मृत्यु का सामना किया, फिर भी हार नहीं मानी। कर्मचारी अब उसे इतना आदर सम्मान देते हैं कि वे उसके कार्य में उसके साथ खड़े हो जाते हैं और असंभव दिखाई देने वाले कार्य को पूरा करते हैं। पुल निर्माण का कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाता है। परमेश्वर के राजदूत होने के नाते हम भी पुल बनाने का काम करते हैं। हमारे पुल नदी पर से होकर नहीं जाते हैं, वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर को जोड़ते हैं। उसी प्रकार हम भी विरोध का सामना करते हैं, और परमेश्वर का वचन हमारे विरोधी का वर्णन फाड़ खाने वाले सिंह के रूप में करता है। परंतु तसावो के उन 2 सिंहों के समान हमारे शत्रु के पास शस्त्र नहीं है। हमारे पास है, उसे निशस्त्र कर दिया गया है और हमें सबसे सामर्थी शस्त्रों से लैस कर दिया गया है। हमें युद्ध जीतने हैं और मजबूत किलों को पार करना है।
अक्सर यह इस संसार के लोगों के मन में कार्य करने की पद्धति में तथा जीवन क्रम में शैतान द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। हमारा विरोधी अत्यंत दृढ़ है, परंतु मसीह में हम अधिक सामर्थी हैं। तो हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करते हैं, क्या हम उन भयभीत कर्मचारियों के समान हैं जो अपनी जान बचाने के लिए अपने विरोधी के सामने से भाग गए, या फिर हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए अंत तक अत्यंत धैर्यवान और दृढ़ता से बने रहने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि इस संदेश में वह सत्य है जिसमें आपके भीतर के दृढ़ता से बने रहने की इच्छा को प्रोत्साहित करने की क्षमता है। ये सत्य आपको केवल दृढ़ता से खड़े रहने के लिए हिम्मत देंगे, परंतु वे आपको विजयी होकर सकारात्मक अंतर लाने के लिए तैयार भी करेंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस ज्ञान में रोपे जाएं। अब बहुत अधिक समय से परमेश्वर के लोग बंधुआई में रह रहे हैं और इस ज्ञान के बगैर विनाश होते जा रहे हैं। देखिए यशायाह 5:13, होशे 4:6। योग्य ज्ञान विश्वास की नींव को बनाता है और विश्वास के द्वारा हम इस खोए हुए और अंधकार में संसार में बदलाव ला सकते हैं। आपको आपके संसार में जहां आपका प्रभाव है वहां बदलाव लाने के लिए उत्पन्न किया गया था। आइए हम मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करें जब हम कभी हार ना मानने वाली दृढ़ता से बने रहने की सामर्थ्य को खोजते हैं। अध्याय 1, दृढ़ता से बने रहना। आरंभ करने से पूरा करना बेहतर है। सभोपदेशक 7:8। कल्पना करें कि आप मेरे साथ इस बात पर सहमत हैं। हम कैसे आरंभ करते हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण है हम कैसे पूरा करते हैं। मसीही जीवन में कार्य पूरा होने के अंत में हमारा प्रभु हमसे कहेगा, शाबाश मेरे उत्तम और विश्वास योग्य दास, जो हमारे जीवन में हमारे लिए सब कुछ है। उसके द्वारा ये शब्द सुनने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना होगा? जीवन को उत्तम रीति से पूरा करने या समाप्त करने के लिए हमें उत्तम जीवन व्यतीत करना भी आवश्यक है। इसमें कभी हार ना मानना, इसे जानने व समझने का भी अवश्य समावेश है। इसका अर्थ है हमारे भीतर दृढ़ता से बने रहने का आत्मा होना आवश्यक है। हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ईमानदारी से कहा जाए तो मुझे इस बात की चिंता है कि अधिक मात्रा में विश्वासी अपना जीवन काल उत्तम या विश्वास योग्यता से पूरा नहीं करने वाले हैं। परमेश्वर ने एक बार मुझे एक ऐसा दुखपूर्ण दर्शन दिया जो इस पुस्तक के विषय से एकरूप है। एक मनुष्य नदी के तेज प्रवाह की विरुद्ध दिशा में अपनी नाव चला रहा था। वह उस प्रवाह का सामना करता हुआ आगे बढ़ने के लिए भरकस प्रयत्न कर रहा था। कार्य कठिन था, परंतु वह कर सकता था। और दूसरी नावें उससे बड़ी और सजी संवरी, जिनमें बहुत लोग थे जो पार्टी कर रहे थे, उसकी विपरीत दिशा में नीचे की ओर आसानी से जा रही थी। इन नावों पर लोग हंस रहे थे, आनंद मना रहे थे, पी रहे थे और आराम से निश्चित थे। कभी कभी वे ऊपर की ओर जाने वाले व्यक्ति को देखते और हंसकर उसका मजाक उड़ाते थे। इस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक इंच पर कठिन प्रयास करना पड़ रहा था, परंतु नीचे की ओर जाने वालों को कुछ भी नहीं करना पड़ता था। कुछ समय बाद प्रवाह के विरुद्ध जाने के लिए प्रयास करते करते यह व्यक्ति थक गया और उसने नाव चलाना बंद कर दिया। कुछ समय तक वह ऊपर की ओर जाता रहा, परंतु जल्द ही पूरी तरह से रुक गया। फिर कुछ अत्यंत दुखदायी और भयानक हो गया। उसकी नाव का किस दिशा में जाना है ये दर्शाने वाला नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर था, परंतु उसकी नाव प्रवाह के साथ नीचे की ओर जाने लगी। इस व्यक्ति ने तुरंत ही एक और पार्टी बोट को देखा। यह इससे पहले जो गई थी उन सभी पार्टी बोट से भिन्न थी। उसकी अपनी रोक बोट के समान इस पार्टी बोट का भी दिशा दर्शाने वाला नुकीला भाग ऊपर की ओर था, परंतु वह प्रवाह के साथ नीचे की ओर जा रही थी। इस बोट में भी ऐसे लोग थे जो हंसी मजाक कर रहे थे, खा पी रहे थे और निश्चित थे। इस बोट का दिशा दर्शाने वाला भाग भी उसकी अपनी नाव के समान ऊपर की ओर था, ठीक उस ओर जिस ओर वह जाना चाहता था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह भी उसी नाव पर सवार हो जाएगा। अब वे एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक ही बन गए। दूसरी नावें जो नीचे की ओर जा रही थी, उनमें और इसमें अंतर यह था कि इस नाव का दिशा दर्शाने वाला नुकीला भाग ऊपर की ओर था, परंतु दुख की बात यह है कि वह लगातार नीचे की ओर ही जा रही थी। इस दर्शन का अर्थ क्या है? नदी इस संसार का प्रतीक है और वह नाव हमारा शरीर है जो हमें इस संसार में रहने व कार्य करने के लिए दिया गया है। उस नाव में बैठा हुआ व्यक्ति विश्वासी है। उसके नाव का चप्पू या पतवार परमेश्वर का उदारता से दिया गया अनुग्रह है। पार्टी बोट्स एक ही उद्देश्य से साथ जुड़े हुए लोगों का प्रतीक है और नदी का प्रवाह इस संसार की गति को प्रकट करता है जो इस संसार के शत्रु शैतान के प्रभाव में है। अनुग्रह के चप्पू या पतवार से इस व्यक्ति के पास प्रवाह को तोड़कर परमेश्वर के राज्य के अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर जाने की योग्यता है। उसकी शारीरिक सामर्थ्य उसके विश्वास का प्रतीक है। दुखपूर्ण बात यह है कि उसकी सामर्थ्य हार जाती है और आगे और लड़ते रहने के लिए उसमें सामर्थ्य नहीं है।
वह सोचता है कि उसे जिसकी आवश्यकता है वह उसके पास नहीं है, परंतु वास्तव में वह उसके पास है। अंत में वह सामर्थ्य छोड़ देता है और हार मान लेता है। जब यह व्यक्ति पतवार चलाना बंद करता है, तब केवल नाव में बनी गति के कारण वह नाव कुछ समय तक ऊपर की ओर चलती रहती है। और यही वो समय है जब हमें धोखा हो जाता है। वह अपने जीवन में अभी भी कुछ फल देखता है, हालांकि जो उसमें पहले उत्पन्न हो चुके हैं वे अब उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। वह सोचता है कि अब वह आराम से रह सकता है, उसे सतर्क और खतरे की आहट को देखने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी वह सफल मसीही जीवन जी सकता है। अंत में वह नाव पूर्ण रूप से रुक जाती है और फिर वह नीचे की ओर जाने लगती है। आरंभ में बिल्कुल धीमी गति से, परंतु कुछ ही देर में प्रवाह की गति से। यहाँ पर दर्शन का अर्थ बताने का समय है। उसकी नाव का दिशा दर्शाने वाला भाग ऊपर की ओर है, फिर भी वह प्रवाह के साथ नीचे की ओर जा रहा है। अब उसका रंग, रूप, चाल ढाल एक मसीही के समान है। वह बोलना, गाना, स्वर्ग राज्य के अनुरूप व्यवहार जानता है, परंतु वास्तव में वह इस संसार के मार्ग पर चल पड़ा है। देखें पहला यूहन्ना 2:15-17। अंततः दर्शन में वर्णन किया गया ये व्यक्ति एक दूसरी नाव को देखता है। यह उसके समान ही कुछ और विश्वासियों का समूह है। वे अपने आप को कलीसिया का हिस्सा मानते हैं क्योंकि वे भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। वे मसीही बातों, गाने तथा व्यवहार जानते हैं, परंतु वे निश्चित हैं क्योंकि उन्होंने अपने फलहीन मसीही जीवन में अपने आप को स्थिर किया है और उस दुष्ट के अधीन है जो प्रवाह को नियंत्रित करता है। जो इस मसीहियत की नाव में है, उन्हें विश्वास न करने वाले संसार के लोगों से कोई सताव या मजाक उड़ाने वाली बात नहीं होती है। वास्तव में संसार उनका स्वीकार करता है और वे संसार के प्रभाव में है। वे आगे आगे और आगे बढ़ने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस प्रत्येक मसीही को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिपियों 3:14। वास्तव में प्रवाह के साथ बहने वाले इन विश्वासियों में इस संसार के मार्गों का विरोध करने की बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी कोई सामर्थ्य नहीं है। प्रेरित यूहन्ना ने जो लिखा है उसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ही ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2:16 और 17। जिस दर्शन को मैंने बताया है वो 3 प्रकार के लोगों को प्रकट करता है, विश्वासी, अविश्वासी और धोखा खाए हुए। अविश्वासी प्रवाह के साथ बहता है, अर्थात इस वास्तविकता के अनुसार कि मुझे और अधिक और अधिक और अधिक चाहिए। विश्वासी को स्वर्ग राज्य की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए विश्वास में आगे आगे और आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाया हुआ व्यक्ति मसीही मुखौटा पहनने और वचन का अयोग्य रीति से उपयोग करने के द्वारा अपनी अधिक चाह के उद्देश्य को छुपाए रखता है। मैं ये जानता हूं कि ये दर्शन आज के विश्वासी जनों की विचलित करने वाली स्थिति को प्रस्तुत करता है, परंतु ये हम प्रत्येक को एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, मैं इनमें से किस व्यक्ति के समान हूँ? परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। दूसरा कुरिन्थियों 13:5। इस दर्शन को देखने और उसके अर्थ को समझने के बाद मैं इस वचन के प्रति जो इब्रानी मसीहियों के लिए लिखा गया था अधिक सजग हो गया। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। इब्रानियों 12:12, 13 और 15। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी दौड़ उत्तम रीति से पूरी करने की अति उत्कंठा होनी चाहिए। आपको और मुझे कभी भी थक जाने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने चप्पू या पतवार को छोड़कर इस संसार के प्रवाह के साथ बह नहीं जाना चाहिए। हमें वचन के अलावा अन्य किसी भी स्थान में जो लोग दौड़ उत्तम रीति से पूरी नहीं करते हैं, उनके साथ क्या होता है इसके उदाहरणों को देखने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद का पुत्र सुलेमान, जो उस समय का सबसे बुद्धिमान, धनवान तथा सामर्थी पुरुष था, उसे देखें। उसने जो वैभव तथा प्रसिद्धि प्राप्त की वह उससे पहले की अनेक पीढ़ियों में और आगे आने वाली अनेक पीढ़ियों तक किसी ने प्राप्त नहीं की थी। परंतु वह घमंड से भर गया, उसने अपनी पतवार छोड़ दी। अपने राज्य काल के अंत में उसने अपना हृदय परमेश्वर से हटाकर संसार की बातें और पद्धति पर लगा दिया।
क्योंकि सुलेमान की अनेक विदेशी पत्नियां थी, इसलिए उसके परिवार में उसने यहोवा की संगति और आज्ञाकारिता में एक मन होने के विषय में अत्यंत कठिन मानसिक दुविधा का सामना किया। घर में शांति बनाए रखने के लिए वह यहोवा से विश्वास योग्य नहीं रहा, परंतु उसने अपनी विदेशी प्रिय पत्नियों के देवताओं के लिए केवल वेदियां ही नहीं बनवाई, परंतु उनके साथ उन देवताओं की आराधना भी की। सुलेमान को अपनी मूर्खता के कारण अत्यंत दुख उठाना पड़ा, परंतु उसके बच्चे और नाती पोतों पर इन बातों का और भी गंभीरता से परिणाम हुआ। जो राज्य उसे सौंपा गया था, जो उसके पिता दाऊद की विश्वासयोग्यता और उसकी अपनी उत्तम शुरुआत के कारण अत्यंत प्रबल बन गया था, वह संकट का सामना करते हुए विभाजित हो गया और उसकी मूर्खता के कारण उत्तम रीति से कार्यपूर्ति होने से वंचित हो गया। इस्राएल का इतिहास बिल्कुल ही भिन्न होता यदि सुलेमान दृढ़ता से बना रहता और पीछे हटने से इनकार करता। अब हम सुलेमान की तुलना यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से करते हैं। यूहन्ना स्थिर निर्णय वाला और सत्य को थामे रहने वाला था। वह उसी प्रकार का जीवन स्वयं जीता था और उसका प्रचार भी करता था। उसने भी सुलेमान के समान विरोध का सामना किया, परंतु यूहन्ना को जो परिणाम भुगतने पड़े वे अत्यंत भयानक थे। उसकी स्थिति में कोई बलि या देवताएं नहीं थी, परंतु यहूदिया का राजा, जिसने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया जो यूहन्ना ने उसे बताया था। सुलेमान को उलझन युक्त परिवार का सामना करना पड़ रहा था, परंतु यूहन्ना को बंदीगृह, सताव और शायद मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। फिर भी इस प्रकार के अत्यंत निर्दयी व भयानक परिणामों के बावजूद यूहन्ना अपने सत्य के लिए दृढ़ और निश्चल रहा, दोनों प्रकार में सत्य में जीवन व्यतीत करने तथा उसकी घोषणा करने में। परिणाम यूहन्ना की परंपरा सुलेमान से महान रही है। यूहन्ना और सुलेमान ने ही केवल विरोध का सामना नहीं किया, परंतु आप और हम भी करते हैं। हम इस संसार की व्यर्थता के साथ एक अत्यंत गंभीर युद्ध में हैं। संसार का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है, धोखा देने वाला है। इसमें थक जाना या हार जाना, ये सोचना कि प्रयत्नों को छोड़ देना ठीक है, हार मानना और प्रवाह के साथ बह जाना बहुत आसान है। परंतु हमारे और आपके लिए अपनी दौड़ उत्तम रीति से समाप्त करने का एक ही मार्ग है, अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहना। ऐसा करने के द्वारा हम भी वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसके साथ टकराव हो सके, अंधकार की सत्ता के लिए एक वास्तविक खतरा। दृढ़ता में बने रहने वाला आत्मा। दृढ़ता में बने रहने का अर्थ क्या है? ये शब्द उस व्यवहार को प्रकट करता है जो निर्णायक, प्रयत्नशील और न झुकने वाला है। झुकने का अर्थ है अधिक नर्म पड़ जाना, ढीला पड़ना या फिर हार मानना भी है। दृढ़ता में बने रहने के लिए जो कुछ समान अर्थी शब्द है वे हैं अनावरत, कठोर, निर्मम, समझौता ना करते वाला, जिसे रोका नहीं जा सकता, अटल और जिद्दी भी। कुछ और शब्द जो इसका वर्णन करते हैं वे हैं स्थायी, खतरे का सामना करने वाला, एकचित्त, अतिदृढ़, दीर्घस्थायी और कठोरता से दृढ़ रहने वाला। दृढ़ता से बने रहना, रिलेंटलेस की बुराई, ना झुकने वाली शक्ति इन कार्यों के लिए लागू हो सकता है, परंतु हमारी चर्चा के लिए हम इसका उपयोग सकारात्मक, ईश्वरीय अर्थ के लिए करेंगे। इसलिए हम इस शब्द का अर्थ जो दिलेर, धैर्यवान और हाथ में लिया हुआ काम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के रूप में करेंगे। कार्य चाहे कम समय का हो या लंबे समय का हो, दृढ़ संकल्पी या दृढ़ता से बने रहने का हृदय उसमें है जो कार्य उसी प्रकार से पूरा करता है जिस प्रकार से पूरा करने की योजना आरंभ में बनाई गई है। उसे उद्देश्य को पूरा करने के निश्चय से कोई दूर नहीं कर सकता है। जब हम दृढ़ता से बने रहने वाले विश्वासी की बात करते हैं, तब हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो किसी भी स्थिति में विश्वास, आशा और परमेश्वर की आज्ञा पालन में दृढ़ है, झुकने वाला नहीं है, फिर चाहे विरोध किसी भी प्रकार का क्यों न हो। दृढ़ता से बने रहने वाला विश्वासी जो अपनी दौड़ किसी भी स्थिति में उत्तम रीति से पूरी करने के लिए समर्पित है, वह वास्तविक रूप से इतिहास रचने वाला है और स्वर्ग उसे सदैव एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानेगा जिसे प्रभु का हृदय से दिया गया उत्तम, विश्वास योग्य दास का अधिकार पत्र प्राप्त है। दृढ़ता से या हठीलेपन से बने रहने के ये शब्द उस व्यक्ति का वर्णन नहीं करते हैं जिसे मैं जानता हूं। मैं वास्तव में मुझमें दृढ़ता या हठीलेपन से बने रहने के आत्मा के बजाय हार मानने का आत्मा था। स्पष्ट रूप से बताया जाए तो मैं छोड़ देने वाला, हार मानने वाला व्यक्ति था। 1979 में जब मैं पुर्डू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तभी मैं परमेश्वर की संतान बन गया। उस सेमेस्टर के समाप्त होने के बाद मैं बहुत ही आनंद और हर्ष के साथ घर पहुंचा और उसी आनंद के साथ मैंने अपने इस नए विश्वास के विषय में अपने कैथोलिक माता पिता को बताया। मेरी माता का उत्तर था, जॉन, ये तुम्हारे दिमाग का नया फितूर है। जैसे तुमने और बातों को छोड़ दिया वैसे ही इसे भी बहुत जल्द छोड़ दोगे। दृढ़ता हठीलेपन से बने रहने वाला विश्वासी सही मायने में इतिहास रचने वाला व्यक्ति है। उनकी बातों का आर पार भेदने वाला डंक उनके नकारात्मक शब्द नहीं थे।
या फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए बोले गए शब्द नहीं थे। नहीं, ये वास्तव में उसके विपरीत था, क्योंकि उनका वह कहना दर्दनाक था परंतु सही था। जीवन में करीब करीब सब कुछ ही अधूरा छोड़ देना या हार मानने का मेरा इतिहास था। मुझे स्मरण है, मैं अकेला ही इस भय से लड़ने का प्रयत्न करता था कि मेरा विवाह कभी अंत तक टिक नहीं पाएगा। 2 या 3 लड़कियों से विवाह की इच्छा से दोस्ती करने के बाद और किसी लड़की से दोस्ती करना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। जिनको मैंने देखा था वह आकर्षक, गुणवान और उत्तम व्यक्तित्व की लड़कियां थी, परंतु कुछ समय के बाद मैं उनसे उकता गया। कुछ समय बाद कोई और इन लड़कियों से दोस्ती कर लेता और उनका रिश्ता बना रहता था, परंतु मेरा तरीका था एक को छोड़ दूसरी लड़की से दोस्ती करना। ये केवल लड़कियों के विषय में ही नहीं होता था। मैंने पियानो सीखना आरंभ किया और 6 महीनों में उसे छोड़ देने के लिए माता पिता से विनती करने लगा, परंतु वे मुझे ऐसा करने देने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में मैं क्लास में इतना नीरस बन गया कि पियानो सिखाने वाली टीचर ने मेरे माता पिता से विनती की कि वे मुझे उसे छोड़ने की अनुमति दें। इतने सालों के अपने अनुभव में मैं ही उनका ऐसा विद्यार्थी या जिसे उन्होंने सीखना बंद करने के लिए कहा। बाद में मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं गिटार सीखना चाहता हूँ। हमने एक महंगा गिटार खरीदा और बहुत उत्साह के साथ मैंने सीखना आरंभ किया, परंतु ये भी केवल कुछ ही महीनों तक चला। खेल कूद में भी यही कहानी थी। मैंने बेसबॉल खेलना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसे छोड़ दिया। फिर बास्केटबॉल, और वह भी मैं केवल एक सत्र तक ही खेलता रहा। फिर गोल्फ की बारी थी, फिर केवल एक सत्र तक। पहाड़ों पर चढ़ना, फिर वो ही बात। ये सूची चलती ही रहेगी। मैं पुस्तक पढ़ना आरंभ करता था परंतु कभी उसे पूरा नहीं करता था। हाई स्कूल में मैंने केवल एक ही पुस्तक को पूरा पढ़ लिया था, अर्नेस्ट हेमिंग्टन की पुस्तक द ओल्ड मैन इन द सी। ये पुस्तक हमारे लिए पढ़ना अनिवार्य था और क्योंकि वह पुस्तक छोटी और कुछ रुचिपूर्ण थी इसलिए मैंने उसे पूरा किया। मैं क्लब की सदस्यता लेता केवल कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देने के लिए। मैं किसी विशेष बातों में रुचि लेना आरंभ करता था, कुछ बहुत महंगी वस्तुएं खरीदता था और फिर वह वस्तुएं अलमारी में पड़ी रहती और उपयोग न होने से उनमें जंग लग जाता था। संक्षिप्त में कहा जाए तो मेरी माँ ने जो कहा था वह बिल्कुल ही सही था। क्या मैं अपने तरीके के अनुसार फिर वो ही करने वाला था? क्या मैं मसीहियत को, जो परमेश्वर में मेरा नया पाया हुआ विश्वास था, मेरी नई लगन थी, उसे छोड़ दूंगा? क्या मेरे पास जो बाइबल व अध्ययन के लिए अन्य पुस्तकें थी वे रुचि समाप्त होने के कारण कुछ समय पश्चात अलमारी में बंद होने वाले थे? उत्तम समाचार यह है कि यह हार मानकर छोड़ देने वाला व्यक्ति अब 30 वर्ष से भी अधिक समय से यीशु मसीह का दीवाना है। जब मैंने घर आकर अपने माता पिता को अपने नए विश्वास के विषय में बताया तब मैं जितना समर्पित था, जी हाँ, उससे भी कहीं अधिक समर्पित मैं आज भी हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे किसी भी बात को आसानी से छोड़ देने वाले व्यक्ति से बदलकर नया बना दिया है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसने मुझमें वह हठीला व दृढ़ता से बने रहने का गुण उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मुझे हठीला, दृढ़ता से बने रहने वाला विश्वासी बनाया। यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है तो यही गुण आपको भी प्राप्त हो सकता है, परंतु इसे विकसित करने की आवश्यकता है। यही इस पुस्तक का उद्देश्य है, ये स्पष्ट करना कि परमेश्वर ने जो ये गुण और योग्यता आपको मुफ्त में दी है उसे आप कैसे विकसित व दृढ़ बना सकते हैं ताकि आप उत्तम जीवन व्यतीत करके उत्तमता से उसे पूरा कर सकें। परमेश्वर ने आपके विषय में पुस्तक लिखी है। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? और परमेश्वर को इस पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा करने में आपकी भूमिका निश्चित करने के लिए आपकी कितनी आवश्यकता है? क्या इस बात को सुनकर आपको आश्चर्य होता है कि स्वर्गीय पिता आप पर निर्भर है? परमेश्वर ने आपका जीवन क्रम विशेष रीति से बनाया है। आपके जन्म से पहले ही आपका संपूर्ण जीवन क्रम निश्चित किया गया था। भजनकर्ता कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। भजन 139 का 16। आपके माता पिता ने आपको जन्म देने के विषय में सोचने से पहले परमेश्वर ने आपके विषय में पुस्तक लिखी है, एक भी दिन होने से पहले। प्रसिद्ध या राज्य करने वाले लोगों के विषय में ही केवल पुस्तकें नहीं लिखी गई है, नहीं, आपकी जीवन पुस्तक लिखी गई है। परंतु आश्चर्यजनक वास्तविकता यह है कि आपके जन्म से पहले इसकी योजना बनाकर परमेश्वर ने स्वयं इसे लिखा है। आप शायद विरोध करके कहेंगे, जॉन, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। मेरे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव और जख्में हैं और मेरी अपनी गलतियों या अयोग्य चुनाव के कारण अनेक दरारें हैं। क्या परमेश्वर ने यह भी नियोजित किया था? नहीं। हजारों बार उत्तर रहेगा नहीं।
परमेश्वर ने आपका जीवन योजनाबद्ध किया, परंतु जो अत्युत्तम मार्ग उसने हमारे लिए बनाया उसमें चलने व बने रहने के लिए योग्य निर्णय, योग्य बातों का चुनाव करता हम पर निर्भर होता है। अयोग्य चुनाव हमें मार्गभ्रष्ट कर देता है, परंतु सच्चाई से किए गए पश्चाताप के कारण हमारा जीवन फिर सुव्यवस्थित बन सकता है। आप फिर प्रश्न पूछेंगे, परंतु मेरे जीवन में तो कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हुई है जो अयोग्य चुनाव को कारण नहीं थी। जीवन ने मुझे कुछ अत्यंत कठोर मार दी है, क्या वे निराशाएं और कठिनाइयां परमेश्वर द्वारा नियोजित थी? फिर एक बार नहीं, हम इस पतित संसार में रहते हैं। यीशु ने कहा है कि हम सताव का तथा शत्रु द्वारा विरोध का सामना करेंगे। उत्तम समाचार यह है कि परमेश्वर आपके जन्म से पहले जानता था कि किस प्रकार की बुराई या दुष्टता आपके जीवन में आप पर हावी होगी। उसने अपनी बुद्धिमानिता में आपके बच निकलने और विजयी होकर बाहर आने के लिए मार्ग बनाए। इसीलिए अपने वचन में वह दृढ़ता या हठीलेपन से बने रहने वाले विश्वासी को विजयी कहता है। इब्रानी 12:1 हमें शिक्षा देता है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। परमेश्वर ने आपके, मेरे और अपनी प्रत्येक संतान के लिए दौड़ तैयार की है, और आपके लिए इस दौड़ को उत्तम रीति से पूरा करने का अर्थ है आपके धैर्य के साथ या दृढ़ता या हठीलेपन से बने रहने के द्वारा आगे बढ़ना है। ये दौड़ और किसी भी प्रकार से पूरी नहीं की जा सकती है। आपके लिए आश्चर्य की बात यह होगी कि इस अनुच्छेद में केवल इसी एक गुण का उल्लेख किया गया है। लेखक ये नहीं कहता हम आनंद के साथ दौड़े, या हम उद्देश्य के साथ दौड़े, या हम गंभीरता के साथ दौड़े। मुझे गलत मत समझिए, आनंद, उद्देश्य और गंभीरता और इसी प्रकार की और बातें मसीही जीवन में मार्गक्रमण के लिए अत्यंत उपयोगी है, परंतु सबसे प्रमुख बात है दृढ़ता से बने रहना। उत्तमता से पूरा करने के लिए दृढ़ता या हठीलेपन का आत्मा होना आवश्यक है। उत्तम रीति से दौड़ पूरी करने के लिए लगातार प्रयास और धीरज की आवश्यकता है। इब्रानियों 12:1 में पवित्र शास्त्र के संदेश को नए अनुवाद में जिस प्रकार लिखा गया है वह मुझे बहुत पसंद है। कपड़े उतारो, दौड़ना आरंभ करो और कभी उसे अधूरा न छोड़ो। अपने काम को पूरा करना केवल हमारे लिए ही कठिन नहीं है, परंतु उनके लिए भी जिन पर प्रभाव डालने के लिए हमें बुलाया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम पीछे ना मुड़े या परमेश्वर ने हमारे सामने जो रास्ता बनाया है उससे भटक ना जाए। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो इस मार्ग पर चलने के लिए जो आवश्यक है वह सब आपको प्राप्त है। परमेश्वर ने आपके भीतर सामर्थ्य देने वाली शक्ति अर्थात पवित्र आत्मा दिया है। यदि आप स्थिर व अटल बने रहें तो प्रेरित पौलुस के साथ घोषणा कर सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आप शायद अपने विवाह, परिवार, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, स्कूल, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य या अन्य किसी भी बातों में शत्रु के हमलों का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी स्थिति बिल्कुल ही आशाहीन और समाधान प्राप्त न होने वाली होगी। विरुद्ध दिशा से आने वाला अत्यंत प्रबल प्रवाह के कारण आप आगे बढ़ने से हार मानकर प्रवाह की दिशा में जाने की सोच रहे होंगे। उत्तम समाचार यह है, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परंतु परमेश्वर ने इस अभिवचन के साथ महत्वपूर्ण शर्त भी दी है, यदि तू कर सकता है, यीशु ने कहा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23। असंभव को संभव होते हुए देखने के लिए एक दृढ़ता से बने रहने वाले विश्वासी की आवश्यकता है। ये संदेश इसी बात को प्रकट करता है, अपनी मानवीय सामर्थ्य के बाहर जो है उसका सामना करना और परमेश्वर की सामर्थ्य तथा अनुग्रह के द्वारा असंभव को संभव होते हुए देखना। मेरी बात को सुनो, परमेश्वर आपको प्रभु के सामने महान लूका 1:15 कहना चाहता है। वह आपके लिए है और आपके जीवन में परमेश्वर से अधिक और कोई भी आपकी सफलता नहीं चाहता है। उसने आपके लिए एक अति उत्तम जीवन बनाया है और वह आपको अपनी दौड़ उत्तमता से पूरी करते हुए पहले ही देखता है, जिसमें आप औरों के लाभ के लिए विश्वास, विशेषता और महानता का इतिहास पीछे छोड़ जाते हैं। परंतु दृढ़ता से बने रहने वाले विश्वासी के नाते यह आपकी दृढ़ता पर निर्भर करता है। आपके जीवन में परमेश्वर से अधिक और कोई भी आपकी सफलता नहीं चाहता। आप शायद कहेंगे, लेकिन जॉन, मैं तो एक निश्चित निर्णय लेकर उस पर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे जीवन में कभी ऐसे नहीं हुआ कि कठिन समयों में भी मैं स्थिर रहा हूँ। यदि यही आपका वर्णन है तो आपके लिए और भी उत्तम समाचार है। आपका पहले का जीवन क्या रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मसीह यीशु के अनुग्रह के कारण आप पुरानी गलतियों को दोबारा न करने की स्थिति में आ गए हैं। आपके लिए वास्तव में संभव है कि आप दृढ़ता से बने रहने वाले विश्वासी बन सके और अपनी दौड़ उत्तमता से पूरी कर सके।
आप महान आनंद का अनुभव करके अपना इच्छित अंत देखने योग्य व्यक्ति है। फिर चाहे यह बात आपके जीवन में होने वाली कुछ विशेष घटना के अंत के विषय में हो या संपूर्ण जीवन काल के अंत के विषय में हो, आपको परमेश्वर की दृष्टि में महान बनने के लिए निर्धारित किया गया है। यह उसका अभिव चिन्ह है। यदि हम मसीह यीशु के मार्ग पर चलते हैं तो मार्ग में हमारे लिए प्रतीक्षा करने वाली शत्रु की बाधाएं और विरोध से हम बचकर भाग नहीं सकते हैं। जोखिम बहुत बड़ा है और प्राप्त होने वाला अनंतकालीन फल अमूल्य है। आपका शत्रु झुंझलाया हुआ है। सरल शब्दों में कहा जाए तो वह आपके प्रभाव को नष्ट करना चाहता है और परमेश्वर द्वारा आपको दिए गए कार्य को समाप्त करना चाहता है। शैतान के अनुसार आप उसके लिए एक खतरा है उसके लिए और आपको रोकना आवश्यक है, और यह निश्चित है कि जब आप मृत हो जाएंगे तब वह बहुत खुश हो जाएगा। परंतु क्रूस पर जो कुछ भी हुआ उसके कारण शैतान एक हारा हुआ शत्रु है। जो प्रत्येक लड़ाई हम उसके विरुद्ध लड़ते हैं वह पहले ही जीती जा चुकी है, परंतु हमें उससे फिर भी युद्ध करते रहना है, उसकी सामर्थ और उसके प्रभाव से दृढ़ता से बने रहने के द्वारा। हम एक साथ मिलकर सीखेंगे कि यह कैसे करना है। आपको इस संसार में अंतर बनाने, बदलाव लाने के लिए उत्पन्न किया गया है। आप राजा की संतान हैं और उस राजा की ओर से राज्य करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। राज्य की चाबियां आपकी जेब में है। जब आप परमेश्वर के साथ निकटता में चलते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहने के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब वह आपको आपके विरुद्ध दिशा में आने वाले अत्यंत प्रबल प्रवाह पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके लिए आवश्यक सब सामर्थ्य व मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम मिलकर इस यात्रा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। हे परमेश्वर, जब मैं ये पुस्तक पढ़ता हूँ, तेरा आत्मा मुझे सिखाए और मुझे समझ दे। मैं केवल जानकारी या प्रेरणा से अधिक कुछ पाना चाहती हूँ। तूने मेरे जीवन में जो बुलाहट मुझे दी है, उसकी विस्तृतता व महानता को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए जो सामर्थ्य और शक्ति तूने मुझ में दी है, उसे मैं जानना चाहता हूँ। इस संदेश के द्वारा मुझे उस हर लड़ाई या युद्ध में सत्य में स्थिर व दृढ़ता में बने रहने की सामर्थ्य दे जो शत्रु मेरे जीवन में उत्पन्न करता है, ताकि मेरे जीवन के द्वारा तू जो पूरा करना चाहता है उसमें बाधा उत्पन्न कर ना सके। तू मुझे इस समय तक आगे बढ़ाता ले आया है। मेरी प्रार्थना है कि दृढ़ता से बने रहने का संदेश मुझे तेरी दैवी योजना को, तेरे नाम को महिमा और तेरे हृदय में आनंद देते हुए पूरी करने के लिए तैयार करे। मसीह यीशु के नाम में होकर मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन।